अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमने पाइथन के ऊपर लेक्चर से स्टार्ट की हुई है और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि आप किसी भी फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं पाइथन के जरिए, फिर उसको कॉपी कैसे कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसको पेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसको कट कैसे कर सकते हैं और उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज हम पाइथन पे ये चीज सीखेंगे हम किस तरीके से जो है पाइथन के ऊपर एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा वे है इसको किसी फाइल को क्रिएट करने का। आपने जस्ट जो हमारे पास पाइथन प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर जाना है और राइट कर्सर को क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएगा न्यू के बाद आपने जाना फाइल पे और फाइल पे आके यहाँ पे आपने उस फाइल का नाम रख देना है test.txt। इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको आपने एंटर कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ये फाइल क्रिएट होगी इस फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं इसको हैव अ नाइस, तरीके से इसके अंदर जो टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। हम दोबारा मेन पाइचाम पे आते हैं और यस इस तरीके से तो हमारे पास जो फाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और बड़ी आसानी से आप किसी भी फाइल को क्रिएट करके उसमें टेक्स्ट को लिख सकते हैं। बड़े छोटे से जो है वो एक जो है कमांड के साथ देखते हैं कि हम किसी भी फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं। जस्ट यहाँ कमांड में लिखे विद ओपन, यानी कि हम एक ओपन फंक्शन इसको देते हैं और उस फंक्शन में हम अपनी फाइल का नाम लिखते हैं। अब फाइल के नाम लिखने के लिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे इसको। अब ये फाइल जो फाइल आप जिसको आप रीड करना चाह रहे हो, फाइल आपको पहले पाइथन के ऊपर आपने बनाई हुई होनी चाहिए। ये मैंने फाइल यहाँ पे ऑलरेडी बनाई है test.txt के नाम से, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास जो पाइथन प्रोजेक्ट है उसके नीचे मेन जब पाई पे आते हैं पाइचाम पे, उसके नीचे test.txt के नाम से मैंने एक फाइल बनाई हुई है, ठीक है। अब हम इस फाइल को रीड करना चाह रहे हैं, किस तरीके से रीड करते हैं उसके लिए हम ये कमांड यहाँ पे रन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगी उसके बाद हम लिख देंगे एज फाइल, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे कॉलन। जैसे हमने ये लिख दिया, अब इसको हम प्रिंट की यहाँ पे कमांड देंगे, लिख देंगे प्रिंट और उसमें हम फाइल लिख देंगे फाइल रीड, यानी कि जो हमारी फाइल है उसको ये क्या करें, रीड करें। फाइल डॉट रीड करके यहाँ ब्रैकेट्स जो है वो हम ओपन के लिए ये ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और क्लोज के लिए आप दूसरी क्लोज ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। अब अगर ये जैसे हमने कमांड रन किया, हमारी कमांड रेडी है, हमारा फंक्शन जो है यहाँ पे ऑपरेट हो चुका है। जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये हमारी जो टेक्स्ट में जो फाइल है उसको ये रीड करेगा। जस्ट क्लिक ऑन रन। जैसे रन करेंगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाय गुड यू रीड, हैव अ नाइस डे, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब ये ऑलरेडी मेरी फाइल जो यहाँ पड़ी हुई है मेरे प्रोजेक्ट में उसको ये रीड करके आपको दिखा रहा है। अगर आप देखना चाह रहे हैं इस फाइल में वाकई ये चीज़ है तो ये देखिए ऊपर यहाँ पे ओपन हुई है। जस्ट क्लिक ऑन दैट, ये देखिए इस फाइल में ये सब कुछ हुई है। तो जो फाइल के अंदर जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है वो आपको पाइथन के जरिए यहाँ पे आप उसको रीड कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है हम किसी फाइल को राइट कैसे कर सकते हैं। ऑलरेडी फाइल हमने राइट की हुई थी, उसी के ऊपर हम आपको एग्जांपल कोड करके देते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे दोबारा जो है ओपन जो है फंक्शन के साथ जाना है विद ओपन और उसके बाद ब्रैकेट्स में आपने इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर देना है ब्रैकेट्स के अंदर टेक्स्ट जो ऑलरेडी लिखी हुई फाइल है उसी के अंदर हम दोबारा इसको चेंज करके आपको दिखाएंगे। जो हमने एक फाइल ऑलरेडी लिखी है टेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे उसको कमांड देंगे ब्रैकेट्स के अंदर ही, सिंगल ब्रैकेट के अंदर हम उसको देंगे यहाँ पे W। इस तरीके से W मीन टू से दैट यहाँ पे इसको क्या करेगा, राइट करेगा। और आप इसको यहाँ पे A लिखे तो उसको अमेंड करेगा एंड देन सो ऑन। बहुत से और फंक्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है जिनको आप यूज़ कर सकते हो। और कमांड आपके सेम वही लास्ट वाली कमांड होगी जो हमने रीड के लिए लिखी थी। आगे हम लिख देंगे फाइल और कॉलन और फिर एंटर लगा के यहाँ पे हम इसको लिख देंगे फाइल रीड, फाइल राइट और उसके बाद जो टेक्स्ट जो भी उसके अंदर है वो उसको हम यहाँ पे शो कर देंगे। अब ये तो हमने इसको यहाँ पे कमांड दे दी है। ये कमांड जिस कमांड से ये किसी भी फाइल को क्या कर सकता है, ये रीड कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए इसको मैं एंटर करके नीचे लेके आता हूँ। ऊपर हमें जो है एक कमांड देनी पड़ेगी जिससे हम लिखेंगे हमारे टेक्स्ट के अंदर क्या लिखना चाहिए उसको, यानी कि नीचे टेक्स्ट आप उसको कह रहे हैं टेक्स्ट रन करके दे तो हम यहाँ पे टेक्स्ट में लिख देते हैं। कुछ भी आप टेक्स्ट में लिखेंगे वो आपकी जो ओल्ड वाला था हमारे पास उसमें वो चेंज करके देगा आपको। आप लिखें उसको टेक्स्ट इक्वल, देन उसके बाद जो है विद इन कॉलन्स विद इन कॉमास आप लिख दें इसको हैव अ हॉलीडे, वट जो भी आप इसमें लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, हैव अ हॉलीडे। अब जैसे मैंने ये लिख दी इसको, अब इसको जैसे मैं रन करूंगा तो ओल्ड वाली फाइल आपको पता है जिसमें लिखा था कि हमने कि यू कैन रीड इट, उसमें नीचे लिखा था सब्सक्राइब एंड देन सो ऑन। देखते हैं उस फाइल के अंदर ये कैसे किस तरीके से उसको राइट करके देता है, ये ओवर राइट करता है उसको। जस्ट क्लिक ऑन रन। जैसे हम रन करेंगे तो अब ये देखिए जब टेक्स्ट फाइल को जैसे ओपन करेंगे उसके आगे लिखा हैव अ हॉलीडे, यानी कि उसको उसने क्या कर दिया, अमेंड कर दिया। अब ऐसा हमारी जो टेस्ट फाइल है, ये टेस्ट जो हमारे डॉक्यूमेंट उसमें पहले तो लिखा हुआ था कि आप उसमें जो है वो लाइक करें, उसको जो है वो आप जो है वो कमेंट करें या उसके ऊपर सब्सक्राइब करें। अब उसके जहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या आ गया, हैव अ हॉलीडे।
तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को जो है वो राइट कर सकते हैं ऑलरेडी जो अवेलेबल फाइल है उसके ऊपर। तो हमने जो हमारी टेक्स्ट की फाइल थी उसी को हम दोबारा रीराइट किया है और उसकी जहाँ पे हमने यहाँ पे डब्ल्यू लिखे, डब्ल्यू कमांड फॉर राइटिंग होता है, उसको देख के हम उसको क्या कर दिया, राइट कर दिया। तो ये हमारे पास राइट के ऑप्शन को यूज करते हुए किस तरीके से आप जो है वो पाइथन के साथ जो है अपनी फाइल को राइट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, यानी कि रीड और राइट के बाद फाइल को हम मूव करते हैं, उसको कॉपी कैसे कर सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका एक एस्पेक्ट हो सकता है पाइथन के जरिए। इसमें हम मोस्टली जो है वो इंपोर्ट शटल को यूज़ करते हैं, यानी शटल का जो है वो कमांड इस पर यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू जो है हम आप किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। अब ऑलरेडी देखें मैंने टेक्स्ट में एक फाइल रखी हुई है, जैसे लास्ट टाइम आपको दिखाया था। इसमें क्या, हाय आर यू बिजी, देन एंजॉय योर वर्क, और उसके बाद हमने यह लिखा था बट स्टे काम। अब ये मेरे पास एक फाइल ऑलरेडी पड़ी, मैं देखता हूँ इसको कॉपी कैसे करते हैं। अब आप इसको कॉपी जो है मैं अपने प्रोजेक्ट में भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, या मैं इसको अपने जो है वो जो है यूज़र आईडी डालने के बाद, जैसे मैंने नीचे यूज़र आईडी दिया हुआ है, तो अपने डेस्कटॉप पे भी रख सकता हूँ। तो आइए इसके लिए जो है इंपोर्ट शटल की जो है वो हम यहाँ पे जो है कमांड रन करते हैं, इंपोर्ट शटल, यानी कि ये स्पेसिफिकली कॉपी के लिए यूज़ होती है। इंपोर्ट शटल जैसे हमने लिख दिया, और उसके बाद आपने जैसे शटल का लिख दिया, और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको कमांड को रन करना है। शटल कमांड क्या होगी, शटल, इसको ज़रा जोर से देखिएगा, कॉपी फाइल, यानी कॉपी की कमांड है, साथ में कॉपी का फंक्शन यहाँ पे देंगे उसको, और फिर ब्रैकेट्स में हम आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट, यानी कि जिस फाइल को हमने कॉपी करना उसका नाम लिखना है। जो ऑलरेडी हमारे पास फाइल है वो यही पड़ी हुई थी, टेक्स्ट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जहाँ रीड और राइट में भी यूज़ किया इसको, ठीक है। ये फाइल हमने यहाँ पे स्टिकर्स लिख दी, उसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद इस फाइल को, जाहिर बात अगर इस फाइल को एज इट इज कॉपी करेंगे तो यहाँ पे कॉपी नहीं होगी, क्योंकि ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको कॉपी, ये न्यू नेम करते हैं कॉपी डॉट टेक्स्ट। अब ये क्या होगा कि ये उसको कॉपी करेगा, लेकिन उसका नाम जो है वो न्यू नेम, इस नेम के साथ जो है ये उसको जो है वहाँ पे जो है पेस्ट कर देगा, यानी कॉपी कर देगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम देंगे इसको नंबर, और उसके बाद लिख देंगे सोर्स, हमारी सोर्स फाइल क्या है, और साथ इसके लिख देंगे कॉमा डाल के उसका डेस्टिनेशन। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, DST। अब ये हमारे पास जो है वो सारी डिटेल इसकी आ चुकी है। और इससे पहले ये जो कमांड लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉपी के जो है वो कितने मेथड्स होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। सिंपल होता है कॉपी फाइल, यानी किसी भी कंटेंट्स को, किसी भी जो हम कभी यहाँ पे करेंगे वो किसी भी फाइल के जो कंटेंट्स उसको हम कॉपी कर सकते हैं। नंबर 2, कॉपी विद ब्रैकेट्स के साथ जो हमारे पास है उसमें कॉपी फाइल भी होगी, पहले वाला भी होगा, साथ परमिशन मोड भी होगा, डेस्टिनेशन फ्रॉम अ डायरेक्टरी भी होगी। और थर्ड वन जो इन तमाम को इसमें इंक्लूड कर लेगा, जिसमें कॉपी 2, उसके बाद जो हमारे ब्रैकेट्स आती है उसमें कॉपी 1, ये दिस वन भी होगा, हमारा सेकंड वाला भी होगा, और साथ हमारे कॉपी 1 में जब आएगा तो सारी बात है फर्स्ट वाला भी आ जाएगा, और प्लस मेटा डाटा भी उसमें आ जाएगा। तो ये कॉपी करने की जो डिफरेंट कमांड्स हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हमने मेंशन की हुई हैं। हम सिंपल पहले वाला रन करते हैं दिस वन, उसको हम कहते हैं कॉपी फाइल। तो इसलिए मैंने आपके ऊपर लिख दिया था ताकि आप एक जब कमांड रन करें उसके बाद पता चले कि हम कौन से रन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कॉपी फाइल आ गई है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास आ गई, जैसे उसको मैं जो है रन करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट है। तो अब यहाँ पे जो नई फाइल आएगी उस किसके नाम से आएगी, कॉपी डॉट टेक्स्ट के नाम से आएगी। अगर ये यहाँ से कॉपी करता है इसको, तो जस्ट रन करें इसको। जैसे रन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो है कॉपी डॉट टेक्स्ट के नाम से एक फाइल यहाँ बन गई है। पहले सिर्फ टेक्स्ट था, अब न्यू फाइल यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा आपको विजुअलाइज करने के लिए, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आके हमारे पास आ जाएगा, हाय आर यू बिजी, एंजॉय योर वर्क बट स्टे काम, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था। यानी कि जो टेक्स्ट फाइल हमारी थी उसको मैं जब क्लिक करता हूँ उसमें भी यही टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको उस टेक्स्ट को कॉपी करके इसने न्यू फाइल में इस तरीके से उसको जो है कॉपी कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी कंटेंट्स को, ये फर्स्ट जो हमारे पास कमांड है कॉपी फाइल ब्रैकेट्स वाली, इसको यूज करके किसी भी जो है टेक्स्ट को विद इन अ फाइल जो है उसको कॉपी कर सकते हैं और फिर न्यू जहां पे उस जाके पेस्ट कर सकते हैं। आइए आप देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है इस फाइल को यहां से डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो मॉड्यूल हम यूज करेंगे वो होगा हमारे पास इंपोर्ट का, इंपोर्ट OS का यहाँ पे हम मॉड्यूल यूज करेंगे, और इसको एंटर करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे, हमारे पास इसको देंगे यहाँ पे OS डॉट, अब जो फाइल हमने रिमूव करनी लिखेंगे रिमूव, सारी बात है हम इसको कमांड देंगे रिमूव की, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे अपनी फाइल का नाम। जैसे मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे रहा हूँ test.txt। तो इस तरीके से हम उस फाइल के ऊपर डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन इससे भी बेटर वे इज दैट कि आप यहाँ पे एंटर लगाएं, बल्कि आप इसको एक पाथ दें। अब पाथ यहाँ पे हम क्या देंगे, यानी कि यहाँ पे नीचे जहाँ पे लिखा टेक्स्ट, इसको हम एक पाथ देते हैं रिमूव करने के लिए, ताकि डायरेक्टली ये बाकी चीज़ों को रिमूव ना करे, उसी को रिमूव करे। यहाँ लिख देंगे पाथ, और पाथ में आके इसको जो हम दे देंगे अपनी टेक्स्ट फाइल का नेम लिख के पाथ, और उसके बाद हम जो है
यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर जो है लिख देंगे test.txt, जो अपनी फाइल का हमारे का नाम है। तो ये हमने इसको लिख दिया है। जैसे हमने इसको ये कमांड दे दी उसके बाद जैसे इसको रन करेंगे तो आप इस फाइल को भी यहाँ पे नजर रखें test.txt में। देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगी। रन करें इसको तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है मेन प्रोजेक्ट में जहाँ पे मेन पाई चार्ट उसके नीचे टेक्स्ट फाइल थी वो यहाँ से क्या होगी, डिलीट होगी। तो ये तरीका है किसी भी फाइल को जो हमने यहाँ पे पहले क्रिएट की थी उसको आसानी से आप डिलीट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पाइथन को यूज़ करके ना सिर्फ फाइल को रीड कर सकते हैं बल्कि उसको राइट कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं। गुड लक विद योर स्टडी विद पाइथन।